नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं शुभ विचार के साथ। शिक्षा वह साधन है जो आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ से किसने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सफलतापूर्वक की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीसू सिंह। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? नीसू सिंह। तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, नीसू सिंह इसका सही जवाब है। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ देख सकते हैं नीसू सिंह जो कि बिलासपुर शहर की बेटी हैं, है ना, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर शहर का नाम रोशन किया है। नीसू ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 6100 मीटर से ऊंचाई पर साइलेंट जोन होता है एवरेस्ट में। ठीक है, तो एवरेस्ट में जब 6100 से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तेज तूफान चलते हैं वहां पे। ठीक है, बर्फबारी होती है, तो बहुत कठिन चुनौतियां आती हैं। नैना सिंह ढाकर जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी थी एवरेस्ट पर फतह करने वाली, वो भी जब चढ़ रही थी तो उनको भी ऑक्सीजन की कमी से बीमारी का सामना करना पड़ा था। और चढ़ते समय तो उनको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वापसी में आप देखते हैं कि उनकी तबीयत खराब होती है। और फिर यासी जैन जो कि एक और हमारे यहाँ की बहुत ही योग्य पर्वतारोही हैं, वो उनको फिर लेकर वापस आती हैं। ठीक है, तो नीसू सिंह अब इस क्रम में और एक नाम जुड़ गया है। नैना सिंह ढाकड़, यासी जैन और नीसू सिंह, ये तीसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ से 3 हो गई हैं। ठीक है, सबसे पहले नैना सिंह ढाकड़, फिर यासी जैन और फिर नीसू सिंह। यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी जो नैना सिंह ढाकड़ हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में चढ़ चुकी हैं, यानी है ना, एवरेस्ट में। और चौथी ऊंची चोटी जो लोत्से हैं उस पर भी फतह ये हासिल कर चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ढाबा गांव, राजनांदगांव में इसका स्थापना किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रोड पर गांव ढाबा के आसपास 4 से 5 गांव के पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं। 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। हरित ऊर्जा को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत ही अच्छी ये योजना है। तो छत्तीसगढ़ में भी अब बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट जो है वो लग रहे हैं। देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा एरिया है ये। अगर आप पिक को जूम करके देखेंगे, इसका जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम से प्राप्त कीजिएगा और वहां पे जूम करके देखिएगा इस पिक्चर को, बहुत ही अच्छा ये व्यू दिख रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नए प्रमुख सचिव कौन बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है आप देख सकते हैं सुबोध सिंह, इसका सही जवाब है। प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सुबोध सिंह जो है ना, इनको अब मुख्यमंत्री का नया क्या नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर को जोड़ने वाली विमान सेवा कब से शुरू हुई है? बहुत महत्वपूर्ण विमान सेवा अब शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। इसका सही जवाब है 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर को ये शुरू हो गई है, रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली विमान सेवा। ठीक है, और इसको मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई। 999 रुपए इसकी शुरुआती टिकट रखी गई थी और इस कारण से माना जाता है कि काफी फुल चली ये फ्लाइट, है ना। और पहली यात्रा किसी भी प्लेन की कहीं किसी कह सकते हैं एयरपोर्ट से शुरू हो रही है, तो वो एक ऐतिहासिक पल होता है जिसपे बहुत लोग अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। तो इसलिए इसकी सारी टिकट लगभग बिक गई थी। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है कैटलिन सैंड्रा नील, है ना। तो 19 साल की कैटलिन बनी है मिस इंडिया यूएसए 2024। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सुंदरता का खिताब इन्हें मिला है और निश्चित तौर पर इनका
जो जन्म जो हुआ था वो भारत के चेन्नई में हुआ था और करीब 14 वर्षों से अमेरिका में रह रही थी, है ना। तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में आप कुछ जान सकते हैं। इसका जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, लेकिन जल्दी ही अब ये कार्यभार किसको दे देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं जो कि अपने पद से हटने वाली हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद सबको बदल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। तो रविचंद्रन अश्विन इसका सही जवाब है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। और अश्विन ने गाबा टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संन्यास का ऐलान किया है। अश्विन एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 4000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन और 750 से ज्यादा विकेट लिए हैं। अश्विन के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाना किसी भी भारतीय के लिए बेहद मुश्किल है। अश्विन ने भारत के लिए कुल 287 मैच खेले हैं और कुल 765 विकेट लिए हैं और कुल 4349 रन बनाए हैं। तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इनके नाम पे, बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं और अब ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने दुनिया की सबसे लंबी स्पेस वॉक करके इतिहास रचा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन, ठीक है। तो चीन ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक चहलकदमी करते हुए अमेरिकी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। तो चीन का जो ये अंतरिक्ष यात्री है इसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेस वॉक 9 घंटे तक की स्पेस वॉक की है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। और रिपब्लिक ऑफ चाइना, आप जानते हैं इसका कैपिटल क्या है, बीजिंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही जवाब है 20 दिसंबर 2005 को ये दिवस घोषित हुआ था। तो किसके द्वारा घोषित हुआ था ये अक्सर पूछ लेता है। तो यहाँ जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा इसे घोषित किया गया था, ठीक है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है, ठीक है। तो भारतीय पुरुष टीम का स्थान पूछा जा रहा है, तो ये 5वें स्थान पर रही है, इसको याद रखना है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद ये रैंकिंग हासिल कर ली है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होमवर्क प्रश्न था। हाल ही में मिखाइल कवेलशिवली जो है वो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका सही जवाब था जॉर्जिया, ठीक है। तो जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं। जॉर्जिया की राजधानी आप जानते हैं अटलांटा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। फिर उसके बाद है, हाल ही में एनटीपीसी ने कहां परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होमवर्क प्रश्न है। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।